साथियों, मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो सुनने में आ रहा है जी, और जो चीजें हम देख रहे हैं, हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उनमें सबसे बड़ा रोल पांच पांडव कर रहा है। तो वो कौन से पांच पांडव थे जिन्होंने पूरी बीजेपी की तस्वीर पलट दी, पूरे हरियाणा की राजनीतिक की तस्वीर पलट दी? और उन पांडवों में कौन प्रमुख थे, क्या क्या उनका रोल था, क्या क्या उनके कर्तव्य थे, और आखिर में जब नतीजे आए हैं तो इन पांच पांडवों को किस प्रकार का श्रेय जाता है इस पूरी जीत के लिए? यह सारी बात आप बताइए दर्शकों को। प्रद्युमन भाई, जो बीजेपी की जीत के पांच पांडव थे, आपकी नजर में कौन कौन है वो पांच पांडव? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो हारी हुई बाजी जीती जी, क्योंकि 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार है और एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल प्रदेश में बना हुआ था जी, और किसान आंदोलन की मूवमेंट के बाद प्रदेश में इस तरह के हालात बन चुके थे जी, कि कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से हट सकती थी। लेकिन जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता जिनको हम पांच पांडवों की संज्ञा दे सकते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और अपने अथक प्रयास करके और तमाम जो एक राजनीतिक व्यक्ति को जितना जो उसका काम करना होता है वो सब करके भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया जी। उनमें अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो जिन पांच लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन पांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं जी, उनमें अगर पहला नाम हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं जी, और जिनको राजनीति की और संगठन की बहुत लंबा चौड़ा जिनका अपना एक वजूद रहा है, बिल्कुल, राजस्थान से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश के प्रभारी हैं। लोकसभा के चुनाव में उनको लोकसभा का प्रभारी लगाया गया था, बिल्कुल, चुनाव का, और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी। उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिशा निर्देश दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो दिशा निर्देश दिए और उन चीजों का एक रिव्यू तक भी उन्होंने किया, बिल्कुल, और उसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर सतीश पूनिया की रहनुमाई में उनके प्रभारी बनने के बाद जी एक बूस्ट बीजेपी में आया जी, जो कि वो एक प्रखर वक्ता हैं और मैं उनकी जो सबसे बड़ी बात जो मान के चल रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 4 नेताओं को बतौर प्रभारी और सह प्रभारी जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, उनमें 2 नेताओं को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया और 2 नेताओं को पार्टी का प्रदेश का प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी बनाया जी। लेकिन उन चारों में जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र सिंह नागर जी और डॉक्टर सतीश पूनिया जी, चारों में से इकलौते डॉक्टर सतीश पूनिया ऐसे थे जी जिनको यहाँ की भाषा, बोली, भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ का चाल चलन, व्यवहार, सब चीजों से वो वाकिफ थे। बिल्कुल। जबकि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो उड़ीसा से आते हैं, विप्लव कुमार देव त्रिपुरा से आते हैं, दोनों की भाषा भी यहाँ मैच नहीं करती। बिल्कुल। और जो सुरेंद्र सिंह नागर हैं उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी की रही है, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे। बिल्कुल। और अब भी उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा इस क्षेत्र में प्रभाव नहीं है। और जहां तक नागर साहब की जाति का, नागर साहब के गोत्र का हम बात करें, उनका भी बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रूप से, चूंकि वो गुर्जर हैं, बिल्कुल, तो बहुत लंबा चौड़ा जितना एक इफेक्टिव प्रभाव होता है वो उनका नहीं है जी। क्योंकि यहाँ गुर्जर समाज के और भी बहुत बड़े बड़े नेता हरियाणा प्रदेश में बीजेपी में हैं। बिल्कुल। चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर की हम बात कर लें या कंवरपाल की बात कर लें। दूसरी तरफ सतीश पूनिया जिस गोत्र से आते हैं जी, पूनिया गोत्र से, बहुत वो हरियाणा प्रदेश के जो बड़े महत्वपूर्ण जो गोत्र हैं उनमें उसका नाम है जी। और उसके जो गांव की भी अगर हम गिनती करें तो बहुत बड़े स्तर पर सैकड़ों गांव हरियाणा प्रदेश में हैं जी। और न केवल अकेली जाट कौम में जी, बल्कि अन्य जो जातियां, 18 जातियों में पुनिया गोत्र का अपना एक जो है पुनिया गोत्र है
जी तो कहीं ना कहीं हरियाणा के बिल्कुल साथ लगते इलाके से होने की वजह से जी सबसे बड़ा रोल मैं इसमें डॉक्टर सतीश पूनिया का मान रहा हूं। इसमें प्रद्युमन भाई एक बात और जी। साथ में हम जोड़ सकते हैं जी सतीश पूनिया जी की चुनाव के दौरान ही तबीयत ठीक नहीं थी, जी जो कि तुरंत बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया है, जी। चुनाव के तुरंत बाद। जी यानी कि फिर भी उन्होंने जी। अपनी सेहत की तरफ कम ध्यान दिया, और जो उन्होंने चुनाव को इतना जिम्मेदारी से लड़ा और बहुत मजबूती के साथ लड़ा, और आप हम उस पर आए भी, सुरेंद्र पूनिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। देखो तो आगे बढ़िएगा भाई। वो सिलसिलेवार चलेंगे। सतीश पूनिया की सबसे बड़ी खूबी मैं ये मानता हूं कि वो एक प्रखर वक्ता हैं जी और पार्टी को जमीनी स्तर से जानते हैं जी, और उनको ये पता है कि हार को जीत में कैसे बदलना है। बिल्कुल सही कहा। दूसरा जो शख्स है वो हम चर्चा करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की। जी धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के बड़े विश्वसनीय हैं। बिल्कुल। एबीवीपी और छात्र राजनीति से होते हुए, युवा मोर्चा से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे और वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, अब भी कैबिनेट के मंत्री, सफल मंत्रियों में माना, और उनका जो कार्यकाल है वो बड़े सफल मंत्रियों में माना जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और धर्मेंद्र प्रधान से हम भी मिले हैं, उनका जो लोगों से 1 to 1 मिलने का जो सिस्टम है उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को जीतने में एक बड़ी भूमिका रही। और उनकी एक खूबी और है, उड़ीसा से भले ही वो आते हैं लेकिन उसके बावजूद जहां भी उनकी जिम्मेदारी लगाती है पार्टी, वो वहां अपना 100% देने का काम करते हैं। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी एक बड़ा रोल है और उन्होंने जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूती दी वो कहीं ना कहीं काबिले गौर है। तीसरा नाम अगर हम इसमें चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और वर्तमान में जो चुनाव के सह प्रभारी रहे हैं और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और अभी राज्यसभा के एमपी होते हुए वो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनकी प्रसिद्धि देखिए कि वो लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। हरियाणा के प्रभारी रहते हुए, सह प्रभारी रहते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा अपने त्रिपुरा से। विप्लव कुमार देव की भले ही भाषा की समस्या है, उसके बावजूद वो जब से हरियाणा प्रदेश के पहले संगठन के प्रभारी रहे जी, और अब वो चुनाव के सह प्रभारी रहे, तो लगातार उन्होंने बड़े इत्मीनान से यहाँ काम किया और दिल्ली जो उनकी कोठी है उस पर भी वो लगातार लोगों से मिले और 1 to 1 मिल करके उन्होंने एक एक कमी को दूर करने का काम किया। विप्लव देव का भी एक बहुत बड़ा रोल है नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में। इन 3 नेताओं के अलावा चौथे नेता की अगर हम बात करें, सुरेंद्र सिंह नागर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। जो लोकसभा का चुनाव था उस समय उनको लोकसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था जी। उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। इसी समय वो मुलायम और अखिलेश जी के बड़े नजदीकी रहे हैं और अमित शाह जी के साथ जो है उनकी बढ़िया ट्यूनिंग है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं और एक बार ये चर्चा भी थी लोकसभा चुनाव में, मैं दर्शकों को बताऊं, जब कृष्णपाल जो गुर्जर हैं, फरीदाबाद के तीसरी बार लगातार सांसद अभी जीते हैं, तो ऐसी चर्चाएं थी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और उनको बदल करके किसी दूसरे गुर्जर नेता को यहां से टिकट दिया जा सकता है। तब सुरेंद्र सिंह नागर का वहां बड़ा जोर शोर से नाम चला था। इस बात का हो सकता है दर्शकों को बहुत कम भी पता हो, तो सुरेंद्र सिंह नागर ने भी अपनी जो उनकी अक्षमता थी उसके हिसाब से काम करते हुए इन 3 जो महारथी हैं इनके साथ मिल करके पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम किया और उन्होंने भी जो है नायब सिंह सैनी के जो जीत का सेहरा बांधने का काम किया। ये 4 नेता हैं, चारों हरियाणा से बाहर के हैं जिनको हरियाणा प्रदेश में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी जी। इनके अलावा 5वें जो शख्स हैं वो हैं सुरेंद्र पूनिया, जिनका बहुत अहम किरदार रहा जी। सुरेंद्र पूनिया एक साधारण परिवार से आते हैं बिल्कुल, और हरियाणा के बरवाड़ा विधानसभा से उन्होंने 2 चुनाव लड़े जी। उनका खुद का गांव भले ही उकलाना विधानसभा में खड़गपुनिया है बिल्कुल, एक पंचायती परिवार से आते हैं बिल्कुल, और पार्टी के संगठन में वर्षों से जुड़े हुए हैं। आरएसएस से लेकर के
पार्टी के किसान मोर्चा के जिला प्रधान से लेकर के जी। पार्टी के जिला महामंत्री, फिर जी। जिला के प्रधान, और उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जी। जब 2 चुनाव हारने के बाद वो एक तरह से जो है लुप्त से हो गए थे राजनीतिक रूप से। और उसका कारण भी ये था कि बीजेपी की हवा में भी लोगों ने उनको 2 चुनाव हरा दिए थे। लेकिन उसके बावजूद राजनीति में कमबैक करना, अगर कोई कमबैक करे तो वो सुरेंद्र सिंह पुनिया से उसको सीखना चाहिए। कैसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। ना हारते हुए एक साधारण परिवार से आकर के 2 चुनाव हार करके उसके बाद जिला प्रधानी चली गई और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कमबैक किया जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। वो सीधे प्रदेश के महामंत्री बने। महामंत्री 3 हैं आज भी। जी। कृष्ण कुमार बेदी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया जी। उसके बावजूद तीनों में सबसे ताकतवर महामंत्री वो हैं। उसका कारण ये है कि वो कार्यालय के भी पर भारी हैं। बिल्कुल। जो बीजेपी कार्यालय है उसके वो इंचार्ज हैं। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी के वो बड़े नजदीकी हैं, नायब सिंह सैनी के। सारा दिन उन्हीं के साथ उनके तमाम कार्य, तमाम सिस्टम को वो संभाल रहे हैं। जी। और पहले वाले मुख्यमंत्री के भी जी, मनोहर लाल जी के भी नजदीकी थे। जी। क्योंकि वो जब महामंत्री बने तो निश्चित रूप से मनोहर लाल जी का भी एक बड़ा आशीर्वाद रहा। तो सुरेंद्र पुनिया चूंकि जमीन से उठ करके आए हैं, निचले उनको गांव के बूथ के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष तक सबका ये पता है कि किसमें कितने दाने हैं, बिल्कुल, किसका कितना कहाँ यूज करना है, किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी है। तो उस लिहाज से सुरेंद्र सिंह पुनिया ने प्रदेश के तमाम प्रत्याशियों से, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन उन्होंने स्थापित किया और जिससे उन्होंने हारी बाजी को जीत में पलटा। जी। मैं खुद एक दिन उनके पास बैठा था तो उन्होंने एक बड़ी गजब बात बताई और वास्तव में वो बात दर्शक भी जब सुनेंगे तो वो इस चीज के कायल हो जाएंगे कि एक शख्स कितना काम करता है। उन्होंने ये बताया कि मैं पिछले 10 महीने से रात को 2-2, 3-3 बजे घर जाता हूँ, रोहतक से और खड़गपुनिया या बरवाड़ा, और उसके बाद सुबह 6 बजे फिर आ जाता हूँ। तो एक आदमी जो इतनी मेहनत पार्टी के लिए कर रहा है, निश्चित रूप से जीत दिलाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा और उसी का एक परिणाम है। तो प्रद्युमन भाई मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें जी, हाल फिलहाल में सुरेंद्र पुनिया के मैं परिवार से वाकिफ हूं। मास्टर नरेंद्र जी उनके भाई हैं, वो भी मेरे जानकार हैं। हाल फिलहाल में वो अभी आए हैं कल आए हैं जी। हाल फिलहाल में कई महीने आगे हो गए उनको घर आए हुए जी, कई महीने बीत गए हैं। इवन वो त्योहार पर भी नहीं आ पाए हैं अपने परिवार के पास जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर रखा है। सारा का जैसे आप कह रहे हैं वो 2 बजे तक काम निपटा कर सोते हैं और सुबह 7 बजे वो रेडी हो जाते हैं काम के लिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में यही सबसे बड़ा अंतर है जी। यहाँ लोग फ्री में कोई तनख्वाह नहीं देता, हालांकि तनख्वाह और पार्टियों में भी नहीं मिलती, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो डेडिकेशन, जो समर्पण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है जी, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं देखने को मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये बीजेपी 2 से और आज 300 पार हो गई लोकसभा में। और इसमें एक बात और भी है प्रद्युमन भाई जी, मतलब वो जिस जिम्मेवारी के साथ जब वो बिल्कुल निचले स्तर पर उनके पास जिम्मेदारी थी जी, जितनी बखूबी से वो उस वक्त कार्य करते थे, आज भी संगठन में वो वैसे ही कार्य करते हैं। संगठन में काम को लेकर उनके अंदर कोई ईगो नहीं है जी। उनको जो भी उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती है, बीजेपी में कहावत चलती है कि जो काम किसी के बुत्ते का नहीं हो वो सुरेंद्र पुनिया को दे दो, सुरेंद्र पुनिया कर देंगे। देखो, निश्चित रूप से जो आदमी संघर्ष करता है वो कोई भी हो जी, एक तो होता है ड्राइंग रूम का नेता। बिल्कुल, ड्राइंग रूम के नेता कोई जमीन पर काम नहीं कर सकते, और दूसरा होता जमीनी लेवल का। वो वास्तव में जो जंगी घोड़े जिसको हम बोलते हैं, वो जंगी घोड़ा है, जंगी घोड़ा, और जंगी घोड़ा है और वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। यहां तक कि एक बार तो ये चर्चाएं चल पड़ी थी जब नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी दोनों पद हो गए थे, बिल्कुल, तो कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, और तब ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी कि अगर किसी जाट चेहरे को बनाया जाएगा तो सुरेंद्र सिंह पुनिया होंगे सबसे आगे, और लोग उनको बधाइयां तक भी देने लग गए थे।
और निश्चित रूप से जिन 5 पांडवों का हमने जिक्र किया, उनमें ये पांचों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नायब सिंह सैनी को दूसरी बार प्रदेश की सत्ता संभालने के लिए उसके लिए माहौल बनाया, और उस माहौल का ही नतीजा बना कि बीजेपी तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में आई। इन पांचों के अलावा एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के श्री अर्जुन सारथी के रूप में रहे और महाभारत में जिनका बहुत बड़ा रोल था जी, जो कि युद्ध नहीं लड़ रहे थे जी, परंतु युद्ध की सारी दशा और दिशा वही तय कर रहे थे जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया तो जो है श्री कृष्ण के समझाने के बाद अर्जुन ने जो है अपनी पूरी ताकत लगाई। वही एक शख्स हैं, वो है पंडित मोहनलाल बड़ौली जी, जिन्होंने, वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं, पार्टी में ग्राउंड जीरो से उठ करके, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बिल्कुल विधायक भी रहे। और इस बार उनका सबसे बड़ा एक और बड़ी गजब बात, 2 नेताओं का आप त्याग देखिए। पंडित मोहनलाल बड़ौली विधायक होते हुए भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी बात है, कोई आदमी आज के दिन सरपंच और मेंबर का पद नहीं छोड़ता। उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी को जिताने के लिए अपनी विधानसभा की सीट को कुर्बानी देता हूं। और सुरेंद्र पुनिया, दूसरा सुरेंद्र पुनिया, जिसने लगातार 2 चुनाव लड़े, बहुत कम मार्जिन से हारे, और बरवाड़ा में कोई मजबूत टिकट का कैंडिडेट भी नहीं था, बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने तिलांजलि दी अपनी टिकट को, और ये बात मेरी उनसे आज से 6 महीने पहले भी। प्रद्युम्न भाई, बड़ी बात क्या कि उनको चुनाव लड़ने के लिए सीएम साहब ने कहा जी, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जी, खट्टर साहब ने कहा जी, लगभग जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सबने उनको बोला कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो टिकट बरवाड़ा से आपकी है जी। परंतु उन्होंने कहा कि मेरी टिकट से ज्यादा मुझे पार्टी की जीत हरियाणा में चाहिए जी, और काम भी किया उसके लिए जी। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो पंडित मोहनलाल बड़ौली का जो हम जिक्र कर रहे थे जी, उन्होंने, भले ही वो लोकसभा चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हुए जो पार्टी के लिए काम किया वो वास्तव में बड़ा सराहनीय है। और ये जो 5 लोगों का हमने जिक्र किया, जिन 5 पांडवों का, इन सब के साथ तारतम्य बैठा करके पंडित जो मोहनलाल बड़ौली जी हैं, उन्होंने नायब सिंह सैनी को सरताज दोबारा से जो है उनको दिया। और कहीं ना कहीं ये 5-6 शख्स तो ऐसे हैं मुख्य रूप से जो इसमें ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहीं कोई जो है, उनका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, किसी फ्रंट पर थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, उनके बारे में हम, क्योंकि इस वीडियो में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें इन 6 के अलावा जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने जिताने के लिए प्रयास किए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथ ही हमने चर्चा की बीजेपी के 5 पांडव और छठे भगवान श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में महाभारत में शामिल थे और जिनका बहुत बड़ा रोल था महाभारत की जीत में, ऐसे ही मोहनलाल बड़ौली का था। आपको ये चर्चा हमारी कैसी लगी और आप क्या मानते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़े जीत के नायक कौन हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम।